इधर गाजा में इजरायल के विध्वंसकारी हमले लगातार जारी और इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने अगला ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टारगेट पर वेस्ट बैंक है, जहां पर आईडीएफ कमांडोज ने घुसकर जेनिन में भारी तबाही मचाई। आखिर क्यों वेस्ट बैंक को गाजा बनाना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी जितने हमले कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। अब गाजा की तरफ वेस्ट बैंक की तबाही का फरमान जारी हुआ है, जिसके बाद वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब उन इलाकों को देखिए जो वेस्ट बैंक में सबसे पहले टारगेट है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आईडीएफ इसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कह रहा है, जबकि हमास और दूसरे प्रॉक्सी इसे नरसंहार बता रहे हैं। इजराइल ने जेनिन की संपूर्ण घेराबंदी कर ली है और इसके अलावा तुकराम में भी बम बरसा रहा है। पिछले 24 घंटों में हमले काफी तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के उत्तरी इलाके में जा घुसी है, जहां सबसे पहले जेनिन और तुकराम में पीआईजे यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों से टकराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। इसके अलावा नेबुलस स्ट्रेट में भी आईडीएफ कब्जा जमाना चाहती है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के अनाप्ता को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जेनिन पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। अब तो टैंक और मिलिट्री व्हीकल भी जेनिन में जा घुसे हैं। वहां निसिम जंक्शन के पास एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमले किए गए, जिसमें से कुछ हमले नाकाम हो गए। इसके पीछे हमास लड़ाकों का हाथ बताया जा रहा है, जो गाजा से भागकर वेस्ट बैंक में छिप गए हैं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के सामने काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमास लड़ाके सिविलियंस के बीच में हैं। उन्हें पहचानने में परेशानी हो रही है, जैसे कि इस अस्पताल में आईडीएफ के लड़ाके घुसे तो भिड़ंत हो गई। दरअसल इजराइल वेस्ट बैंक पर संपूर्ण कब्जा करना चाहता है, ताकि वो उसे गाजा बना सके। हालांकि पहले से ही वो इस इलाके में सेटलर बढ़ाता जा रहा है, जिनके फिलिस्तीनियों से जंग जारी है। लेकिन अब ज्यादा संख्या होने से उनका दबदबा बढ़ जाएगा। इस बीच इजराइल को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। आईडीएफ ने एक फरहान अल कादी नाम के बंधक का रेस्क्यू करा लिया। फरहान को गाजा पट्टी से आईडीएफ के 162वीं डिवीजन ने छुड़ाया। 52 साल के फरहान को 7 अक्टूबर को हमले में हमास लड़ाके पकड़ के ले गए थे। तब से लेकर अब तक फरहान को खुफिया सुरंगों में रखा गया था। 326 दिन बाद फरहान को हमास की कैद से आजादी मिली है। अब फरहान अल कादी को मेडिकल चेकअप के बाद घर जाने दिया जाएगा। हमास की कैद में रहे फरहान कादी के रेस्क्यू ऑपरेशन से आईडीएफ का जोश आई है। उनका कहना है कि वो सारे बंधकों को आजाद कराकर हमास का संपूर्ण खात्मा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।